नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक कुछ पहलू के बारे में, जिसे हम कहते हैं कि छींक का विचार। अब कई लोग इसको अंधविश्वास भी मानेंगे, लेकिन मैं हर चीज़ ज्योतिष से जोड़ के देखकर और उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि लाल किताब में छींक के विचार के बारे में लिखा हुआ है, तो वो क्या बताता है, क्या हमें समझाता है, इसके बारे में। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। और अगर आप लोग ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखें, जैसे कि चाहे मैं कृष्णमूर्ति पद्धति की बात करूँ, वैदिक ज्योतिष की बात करूँ, लाल किताब की बात करूँ, स्पेशली मैं लाल किताब की बात करूँगा क्योंकि आजकल हमारे लाल किताब के बैचेस चल रहे हैं, एडवांस के प्लस बेसिक का भी। लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर, जैसे कि 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जितने का भी कोर्स है, अभी जैसे हम बेसिक को रिफॉर्म करके 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं, है ना। तो उनको ये लगता है कि 3 महीने, 5 महीने, 8 महीने, साल में हमें ये विद्या पूरी तरह आ जाएगी। देखिए, लाल किताब या कोई भी ज्योतिष का सिस्टम को यूज करना, पहली बात तो सिर्फ अगर एक टॉपिक में बात करूं, लाल किताब की बात करूं, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट वन बुक इन अ ईयर टाइम। और एक जो ये लाल किताब की किताबें हैं, इनको समझने में ही कई साल लग जाते हैं। और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो हर दिन, इवन मैं भी हर दिन जब किताब पढ़ता है तो उसे कुछ नया एंगल दिखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप चीज़ समझें। पहली बात, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग, बट व्हाट वी आर कवरिंग इज, जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें आपको कई चीज़ें गहराई में पकड़ में आनी शुरू होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आपके दिमाग के जोड़ खुल जाएंगे, उस टाइम पे जब इन किताबों को आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको वो जहन में अच्छी तरह आने लगेगा, समझ आ पाएंगे और उनको आप सही तरीके से एक एक करके पन्नों को खोल पाएंगे, भेद खोल पाएंगे। क्या होता था कि जैसे इनिशियली मैंने जब नहीं सीखा था, उस टाइम पे मैं पढ़ने की कोशिश करता था, मेरे को समझ नहीं आता था। लेकिन जब मैंने ये लाल किताब को सीखना शुरू किया, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते कई पर्दे खुलते गए। क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ पढ़ोगे उनको आप प्रयोग में भी लाओगे, है ना। तो इसलिए आप दिमाग में आपको ये रखना ज़रूरी है। मेरे पास जैसे मैसेज आता है, सर ये बताइए कि कंप्लीट आ जाएगा। अब मैं उसको जवाब क्या दूँ, मुझे समझ नहीं आता सीरियसली। अगर आप ज्योतिष की बात करें तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ज्योतिष में कृष्णमूर्ति पद्धति जो होता है, मेरे 10 महीने लग जाते हैं मेरे को कंप्लीट करने में, है ना। और कई लोग बड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं और कर लेते हैं। आई डोंट नो, मुझे शायद सीखना चाहिए कोई, मैं बैच किसी का बैच ज्वाइन करके मैं सीखूंगा कि वो कैसे 7-8 दिन में या 10 दिन में कृष्णमूर्ति पद्धति करा देते हैं। तो मैं वहाँ पे शायद लैग करता हूँ, लेकिन मेरे क्लासेस जो है 10 महीने लग जाते हैं। लेकिन क्यों लगते हैं? जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं वो बता देंगे कि क्यों लगते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ हम करते हैं उन चीज़ों को हम प्रैक्टिस भी क्लास के अंदर कराते हैं। मुझे पता है कि क्या होता है कि कई लोग ना बिल्कुल पैसे दे देंगे, फिर कई बार तो क्लास में भी नहीं आएंगे, और जो क्लास में आएंगे उनके पास टाइम नहीं होगा कि भाई उन चीज़ों को वो चेक करें या प्रैक्टिस करें। तो इसलिए मैं क्लास में भी थोड़ा बहुत करा देता हूँ, ताकि उनको किस लेवल पे तो पहुँचे।
तो कहने का मतलब ये है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी कोर्स कर लेंगे तो पूरी तरह हमें आ जाएगा। कोर्स करने के बाद अच्छी तरह चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब आपको उस समझ को, उस नॉलेज को बटोर कर प्रयोग करना है और अपने आप को तराशते हुए आगे बढ़ना है इस लाइन में। ये लॉजिक होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आप नहीं समझोगे तो आप ज्योतिष के लाइन में मत आइए, ठीक है। आप चाहे कोई भी कोर्स करते हैं, आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये बस 1 साल का कर दूँगा, मेरे को सब कुछ आ जाएगा, देन आई विल फुल फ्लेजेडली कमिंग टू द पिक्चर, है ना, और प्रोफेशन में लग जाऊंगा। इतना इजी नहीं है। आपको सीखने के बाद प्रैक्टिस 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 बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस को बढ़ता है ना, एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। तो मैं कई बार अपनी क्लासेस ही देखता हूँ। आज से 2 साल पहले की क्लास देखूंगा और अभी की क्लासेस देखूंगा तो काफ़ी अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि पढ़ाते हुए समय के साथ कई चीज़ें बेहतर होती रहती हैं, कई चीज़ें बेहतर होती रहती हैं, ठीक है। वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वीडियोस को देख पाता हूँ 2 साल पहले का, अभी का, है ना। तो शुरू शुरू के वीडियोस को देखूँ जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी के मैं वीडियोस देखूँ तो काफ़ी फ़र्क है, मेरे को दिखता है कि अरे हाँ, इसमें मैंने ये चीज़ बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ एक्सपीरियंस। तो आप इस चीज़ को समझें, ज्योतिष में जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है मतलब इस टॉपिक को सीखना और समझने के उसमें, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं, छींक का विचार। लाल किताब क्या कहता है इसमें? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और कई लोग इसको कहेंगे कि जो अंधविश्वास है ना। लेकिन आप ये समझें, लाल किताब में एक शब्द बोला जाता है मुश्तरका। मुश्तरका इज लाइक कंजंक्शन, ठीक है। तो आप सोचें, छींक कब आती है? जब आप इसको लिखें सैटर्न प्लस राहु, ठीक है। शनि और राहु को मिलाकर हम कह सकते हैं यहाँ पे छींक को प्रेजेंट किया गया है। अब छींक अच्छी है बुरी है, हम नॉर्मली सोचते हैं अरे यार इसने तो छींक दिया, अब तो मेरा काम नहीं बनना, ठीक है। तो लेकिन क्या ऐसा है? तो लाल किताब क्या कहता है इसमें एस्ट्रोलॉजी के लिए? सामने से या दाएं तरफ से, सामने से या दाएं तरफ से मतलब आपके सामने कोई है या राइट साइड, है ना, सामने से या दाएं तरफ से एक या 3 छींक आए, वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा या नेक नतीजा नहीं देगा, ठीक है? पहला पॉइंट ये है, अगर सामने से या दाएं तरफ से 1 या 3 छींक आए तो कभी भी वो नेक फल नहीं देगा। इसको आप नोट करें। अब आगे चलते हैं। अब पीछे से अगर छींक की आवाज आए तो तब भी उसको आप मनहूसी की तरह ही गिने, ठीक है। तो उसको आप नेगेटिव ही गिने अगर पीछे से छींक की आवाज आ रही है। अब इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, अगर इसमें ये कहा गया है कि अब ये मेरे को कई बार लगता है कि थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, ठीक है। ये भी लिखा है यहाँ पे, पीछे से या बाएं तरफ से दो या उससे ज्यादा छींके। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो ये बोला जा रहा है कि पीछे से, ठीक है, एक छींक आए, ठीक है। तो बैक से एक छींक आए तो वो नेगेटिव मानी जाएगी, मनहूसी फैलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर
लेफ्ट साइड से ज्यादा, है ना, लेफ्ट साइड से 2 या उससे ज्यादा छींकें आए तो वो हमेशा पॉजिटिव आप फल लें। तो मतलब लेफ्ट साइड से या बैक साइड से 2 छींके आ जाए तो इट इज गुड न्यूज और वो नेक नतीजा देगा। तो लाल किताब में ऐसे कई चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें तो हमने छींक की बात करी, अब एक छोटा सा टॉपिक और लेता हूं इसी में। अब अंग का फड़कना, कई बार क्या होता है कि कोई भी एक अंग, है ना, वो फड़कता है। अब अंग का फड़कना क्या होता है? अगर आपका दायां अंग फड़कता है, दायां अंग फड़कता है, तो ऐसे केस में उसको मुबारक माना गया है, अच्छा माना गया है। और अगर लेफ्ट साइड या बायां अंग फड़कता है तो उसको गैर मुबारक या नेगेटिव माना गया है। तो ये सिम्टम्स हैं, है ना। तो कई चीजें हैं जो हमें सिम्टम्स से पता चलती हैं, तो उससे आप कई चीजें निकाल सकते हैं। अब ज्योतिष में हर चीज ग्रह से जोड़कर बोला गया है, तो इस वजह से अंग का फड़कना चंद्र या मून को बोला गया है, मून, ठीक है। तो ये मून कंट्रोल करता है, चंद्रमा कंट्रोल करता है। तो अगर मैं छींक की बात करूं, शनि राहु कंट्रोल करते हैं, और अंग का फड़कना जो है चंद्रमा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों के कई सारे गहरे टॉपिक हैं, है ना, लाल किताब में। ये एक छोटा सा मैंने एक पेज का एक छोटा सा पॉइंट मैंने उठाया एक पेज के ऊपर से। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इन चीज़ों को आप जितना गहराई में लेकर समझेंगे उतना ही ज्योतिष में और लाल किताब के ज्ञान में आपको चीज़ें पता चलेंगी। लाल किताब सच में ही समुंदर है ना। कई कई जगह हम ये सुनते हैं कि ये सामुद्रिक ज्ञान है। सामुद्रिक जो है वो हस्तरेखा को भी जोड़कर बुना गया है ना। लेकिन समुंदर जैसा होता है ना, विशाल, तो इसका ज्ञान भी विशाल है। और मुझे नहीं लगता कि एक विशाल समुद्र के ज्ञान को शायद हम एक जन्म में भी पूरी तरह से कंज्यूम कर पाए, है ना। और बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। अगर कोई कर सकता है तो वो मतलब अनोखा है ना। और दैविक शक्ति उस इंसान में ज़रूर है। और इतना ही नहीं कि मैं तो यही मानता हूँ कि जैसे रूपचंद ऋषि हैं, उनको ज़रूर ही मतलब दैविक शक्ति ज़रूर ही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी चीज़ें गहराई में लिखा। और आप सोच नहीं सकते क्या क्या चीज़ों के बारे में उनको ज्ञान था। ये किताबें जब पढ़ना आप शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्ञानवर्धक चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। और मैं नहीं जानता, इट मे बी द लैक ऑफ नॉलेज और द पीपल नॉट विलिंग टू शेयर द नॉलेज, ड्यू टू विच लाल किताब कई जगह लोगों तक मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि लाल किताब है क्या और हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, है ना। लाल किताब जनरली इंसान को जीना सिखाता है, अच्छे राह पे चलना सिखाता है, अच्छा इंसान बनना सिखाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग
इस चीज़ को जानेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा ही है। लेकिन हर चीज़ का नियम होता है ना? नियम का पालन करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए आपको नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है ना? हर चीज़ हम कैजुअली नहीं ले सकते। जब भी हम कोई दैविक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो वी शुड नॉट बी वेरी कैजुअल अबाउट इट। We need to first we need to be ready, we need to be respectful, or then we should gain the knowledge about this लाल किताब, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।